उत्तर प्रदेश में बीजेपी 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन अब उन 24 सीटों पर मंथन चल रहा है, जहां इस बार नया प्रयोग होना है। प्रयोग इसलिए क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चुनावी मैदान में कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मेरठ में अभिनेता अरुण गोविल को टिकट दिया जा सकता है। अरुण गोविल की पहचान रामायण में राम के किरदार से होती है, तो वहीं मेरठ से कुमार विश्वास के नाम की भी चर्चा चल रही है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं रायबरेली में मनोज पांडे को मौका दिया जा सकता है। मनोज पांडे अखिलेश यादव के बागी विधायक हैं। बात मैनपुरी की करें तो यहां जयवीर सिंह संभावित प्रत्याशी हैं, जिसके जरिए एसपी के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी है। यानी ये तो तय है कि बीजेपी 24 सीटों पर नया प्रयोग करने की तैयारी में है। लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें से किस पर फाइनल मुहर लगेगी, ये फिलहाल तय नहीं। दिखाते हैं इसी पर आपको एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 80 फतह का फॉर्मूला लॉक हो चुका है। बीजेपी ने उन 24 सीटों पर भी प्रत्याशी तय कर लिए हैं, जहां अब तक मंथन चल रहा था, क्योंकि ये वो 24 सीटें हैं जहां 24 के चुनाव में भगवा लहराने की पुरजोर कोशिश हो रही है। और ये वही 24 सीटें हैं जहां कई मौजूदा सांसदों का पत्ता कटने वाला है। बीजेपी ने 24 सीटों के लिए 3-3 नामों का पैनल बनाया है। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ नए चेहरों को फाइनल किया जा रहा है। बात मेरठ की करें तो यहाँ अभिनेता अरुण गोविल या कुमार विश्वास को मौका मिल सकता है। गाजियाबाद से अनिल अग्रवाल या अनिल जैन का नाम संभव है। रायबरेली में एसपी से आए मनोज पांडे के नाम की चर्चा है। कैसरगंज सीट पर बृजभूषण सिंह की पत्नी या बेटे को टिकट मिल सकता है। बरेली में स्वतंत्र देव सिंह या फिर महापौर उमेश गौतम के नाम की चर्चा है। फिलहाल ये सभी नाम संभावित हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार नए चेहरों पर दांव लगाने के मूड में है। चर्चाओं के आधार पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मेरठ, प्रयागराज, बरेली में और खासकर जो बलिया की लोकसभा सीट है, इनमें नए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने इन सीटों पर नामों का पैनल तैयार कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो ये तय हो गया है कि लगभग इन 24 सीटों में आधा दर्जन सीटों पर प्रत्याशियों को बदला जा सकता है, यानी कि नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां मौजूदा सांसदों के अलावा नए प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। पीलीभीत में बलदेव औलख या जितिन प्रसाद को मौका मिल सकता है। गाजीपुर से मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा का नाम संभव है। ये सारी सीटें जो होल्ड है, इन पे चिंतन मंथन की प्रक्रिया वाली ये सीटें हैं। इसमें जैसे रीता बहुगुणा जोशी पहले ही कह रही थी कि हम 2024 नहीं लड़ना चाहते, हमारे बेटे को टिकट दे दीजिए विधानसभा का, या बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जो एक विवाद चल रहा है वो एक कारण बना हुआ है। मेनका और वरुण गांधी को लेकर एक अलग इशू पैदा है कि वो रहेंगी। उसमें चर्चा ये है कि मेनका गांधी जी ने कहा कि हम हमारे बेटे को टिकट जरूर दीजिए, हमें भले न दीजिए। उत्तर तरह की बातें आ रही सामने। यानी बीजेपी की बची सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा होने वाली है। लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसे नाम अब सामने आ चुके हैं जिन्हें बीजेपी इस बार मौका देने वाली है, क्योंकि 80 सीटों का लक्ष्य साधने के लिए बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट फाइनल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अब तक उम्मीद